हेलो, आप सभी का एपी क्लासेस कानपुर में वेलकम है और बहुत शानदार तरीके से आज आपका वेलकम है। हृदय से एकदम आप सभी का शुक्रिया। आपने जो दो वीडियो में मेरे बहुत सारा आपने सपोर्ट किया, प्यार किया, आप सभी का हृदय से धन्यवाद। और इसी प्रकार से आप स्नेह और सपोर्ट बनाए रहिएगा, हम बहुत आगे तक जाएंगे। बस इसी उम्मीदें से हम आपसे और आप हमसे जुड़े हुए हैं और ऐसी अगर उम्मीद बनी रही और हम आगे काम अपना स्टार्ट किए रहे और आपने भी इतना सपोर्ट किया तो बहुत आगे तक जाने वाले हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब आज जो मैंने इसके पहले वाले कॉन्सेप्ट जो कराए थे ना, हाँ, तो उसको बहुत शानदार तरीके से आपने देखा होगा और प्रॉपर आपको समझ आया होगा। लेकिन आज जो कॉन्सेप्ट होने वाला है बहुत शानदार कॉन्सेप्ट होने वाला है। बस आप केवल प्रॉपर देखिएगा और समझिएगा मेरे प्यारे भाई, बहुत शानदार तरीके से कराने वाला हूं। इससे पहले जो कॉन्सेप्ट मैंने कराए थे, हाँ, आप सभी का एपी क्लासेस कानपुर में वेलकम है। और आप देख पा रहे होंगे, है ना भैया, कहते हैं ना सफलता एक दिन में नहीं मिलती है लेकिन एक दिन जरूर मिलती है मेरे प्यारे भाई। अगर आप जुड़े हैं उम्मीदों से तो मैं उस उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने का मेरा क्या होगा, केवल माध्यम होगा और उस माध्यम से आप कुछ मतलब आगे सफल होंगे। इतनी बात ध्यान से समझिएगा। चलिए अब आगे हम आते हैं। जैसे चलिए मैंने इसके पहले क्या कराया था, बहुत ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे भाई। मैंने बताया था आपको, क्या बताया था देखिएगा। मैंने चीजें बताई थी, अगर कहीं पे दिया होगा x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर वैल्यू, आपको दिया होगा x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर वैल्यू और आपसे बोलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता था। क्या बताया था, वैल्यू का स्क्वायर। क्या बताया था भैया, वैल्यू का स्क्वायर माइनस का 2। यही तो आपने कॉन्सेप्ट इसके पहले वाली क्लास में पढ़ा था और बहुत शानदार तरीके से पढ़ा था। एक कॉन्सेप्ट और था ना भैया, एक कॉन्सेप्ट क्या था, ध्यान से समझिएगा। एक कॉन्सेप्ट था x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर वैल्यू। क्या था मेरे भाई, x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर वैल्यू। और आपसे बोलेगा, क्या बोलेगा कि एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू की वैल्यू बताओ, तो क्या होता है, क्या होता है मेरे प्यारे भाई, होता है वैल्यू का क्यूब। ध्यान से देखिएगा, वैल्यू का क्यूब माइनस का 3 इंटू वैल्यू। इतनी चीजें हमने बहुत प्रॉपर तरीके से सीख ली थी और आज हम आगे अपने प्रोसेस को चालू करेंगे। इतना आपने बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से फॉरवर्ड के बारे में आज सीखा था, तो बहुत बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए हम आते हैं अपने फार्मूले में। चलिए अब देखिएगा, कन्वर्जन आज मैं सीखने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना मेरे प्यारे भाई, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्या है, कह रहा है कि कोई भी पावर को कन्वर्जन लागू होगा तो प्लस में होगा तो माइनस में, आंसर बताना पड़ेगा। सवाल कैसे बनता है बहुत गौर से समझिएगा। अगर कहीं पे मेरे प्यारे भाई लिखा होगा x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर सी लिखा होगा, अगर ऐसा दिया होगा और आपसे बोलेगा, कहेगा मेरे प्यारे भाई, कहेगा, क्या कहेगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत गौर से समझने वाली बात है ये, बहुत ध्यान से समझिएगा। आपसे बोलेगा, क्या बोलेगा, आपसे ये बोलने वाला है कि आपको बताना है x माइनस का वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी। ये कन्वर्जन होता है। अब एक चीज समझो, अगर मेरे प्यारे भाई अगर ये प्लस में दिया है और आपसे बोला है कि भैया किस में बता दो, किस में बता दो भैया, माइनस में बता दो, तो आप कैसे बता पाओगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत गौर से समझिएगा। अगर प्लस में दिया है, माइनस में पूछ रहा है, तो आप हमेशा ये लगाइएगा, क्या भैया, अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस का 4। क्या लगाओगे, आप लगाओगे मेरे प्यारे भाई अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस का 4। क्या बताया मैंने, अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस का 4, आप ये लगाओगे। अगर आपके सामने दिया होगा x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर सी, सी की जगह कोई भी वैल्यू होगी, मतलब यहाँ पे वैल्यू गिवन होगी, तो भैया x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर क्या निकालना है, तो भैया अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस का 4। इतनी बात आप समझ गए होंगे। कैसे, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, आप बहुत गौर से समझिएगा प्रॉपर तरीके से। अगर मुझे ये वैल्यू पता है, ये वाली, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर। देखते हैं ये बात निकलती है कि नहीं निकलती, दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर, दोनों पक्षों का स्क्वायर। चलिए अब समझो जरा, एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यही होगा ना। 2a की जगह कितना आएगा भैया, x आएगा, और b की जगह वन अपॉन एक्स होगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर। अच्छा एक चीज बताओ, x से x कटेगा ना, आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल, इस x से x को काटा। अब बता दो, एक्स स्क्वायर
प्लस का 1/x² बराबर कितना हो गया, बराबर हो गया c² माइनस का 2। ये 2 उधर जाएगा ना तो माइनस का 2 होगा। इतनी बात तो हो गई, लेकिन मुझे तो माइनस में भैया उत्पन्न करना है, मुझे माइनस में आंसर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, मेरी बात आप बहुत गौर से समझिएगा, बहुत ध्यान से आपको समझना है, ये बात मेरी समझिएगा। अगर ये ऐसा लिखा x² प्लस 1/x² ऐसा लिखा है, अगर मैं इसको क्या कर दूं भैया, मुझे माइनस में वैल्यू चाहिए ना, अगर माइनस का 2 यहाँ घटा दूं और -2 बराबर वहां घटा दूंगा तो मेरा काम चल जाएगा ना। चलिए देखिएगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा तब आपको समझ आएगा। मैंने क्या किया, माइनस का 2 यहाँ लगाया और बराबर कितना लिखा था, c² माइनस का 2, तो c² माइनस का 2, तो यहाँ भी माइनस का 2 लगाया। मैंने ऐसा क्यों किया, अच्छा अपने फायदे के लिए यहाँ पे x का गुणा करा दूं, कोई बुराई तो है नहीं है, मैं यहाँ पे x का गुणा करा दूं और x से भाग कर दूं फायदे के लिए, x से x कट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मेरा काम ये बन जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा a² प्लस b² माइनस का 2ab। तो किसका फार्मूला होता है, a माइनस b का, मतलब x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और बराबर कितना है, बराबर चल रहा है c² और माइनस का 4, c² माइनस का 4, यही बनेगा ना, -2 -2 माइनस का 4। लेकिन जब स्क्वायर खत्म करेंगे तो स्क्वायर अगर मेरे प्यारे भाई खत्म करूंगा तो क्या चीज बन जाएगी, तो x प्लस x माइनस का क्या बनेगा, x माइनस का 1/x बराबर बन जाएगा अंडर रूट c² माइनस का 4। बताइए यही बनेगा ना, आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल बनेगा। तो एक चीज तो यही तो चीज मैंने बताई है, आपको डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट अगर x प्लस 1/x बराबर 7 दिया, कितनी भी पावर, जैसे लिखा हो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 बराबर 5, तो आपसे पूछे x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3, तो यही लगेगा c² माइनस का 4 कर देना, आंसर आपके सामने होगा, कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है, कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। चलिए मेरी बात इतनी समझ गए हो ना, ये तो मैंने बेसिक सा फंडा बताया है, और आपको करना क्या, आपको डायरेक्ट भैया कॉन्सेप्ट लगाना है, इस बेसिक के चक्कर में नहीं पड़ना, मैंने केवल दिखाया है कि ऐसी चीजें बनती हैं और होती हैं। तो मेरी बात बहुत गौर से समझ गए होंगे। चलिए अब अगले वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या है मेरा, ध्यान से समझिएगा। अच्छा अगर इसी में मैं बोल दूं, बहुत ध्यान से इसको भैया स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, मेरी बात आप समझ गए होंगे। अगर कहीं पे लिखा होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत बात को, इतनी बात मैं हटा दे रहा हूं। अच्छा चलिए एक बात और बता दे रहा हूं मैं बहुत अच्छे से, अगर कहीं पे लिखा होगा, चलिए आपको पता है अगर ऐसी वैल्यू गिवन होगी क्या होगी, ध्यान से देखिएगा, बता दे रहा हूं मैं। चलिए अगर कहीं पे लिखा होगा, हाँ अगर कहीं पे लिखा होगा x प्लस 1/x बराबर c, और आपसे बोलेगा भैया कि अगर आपसे बोले x माइनस 1/x बराबर निकालो, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट c² माइनस का 4, माइनस वाला पूछेगा तो माइनस का निकलेगा। इतनी बात आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। बताइए मेरी बात आपको समझ आ गई, हाँ बिल्कुल समझ आई होगी। अगर कहीं पे ऐसा दिया हो x माइनस का 1/x बराबर c, ध्यान से समझना, अगर प्लस में c दिया था, माइनस का पूछा तो अंडर रूट c² माइनस 4। अगर यही चीज भैया ये दी हो, आपसे बोले x प्लस 1/x बराबर बताओ, तो भैया क्या बताओगे, तो आप बता देना अंडर रूट c² प्लस का 4, आप ये बता देना। इतनी बात आप बता लोगे ना, बता दो भैया, इतना बता लोगे ना, कॉपी पेन में आप कहीं पे नोट कर लो, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। क्या बताया, x प्लस 1/x बराबर c, भैया प्लस का दिया हो, माइनस वाला पूछा हो तो माइनस का 4 आएगा, अगर माइनस में दिया हो, प्लस वाला पूछा हो तो प्लस का 4 आएगा। बताइए इतनी बात आप मेरी समझ गए हो कि नहीं, अगर समझ गए हो मेरे प्यारे भाई तो बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, मुझे लग रहा है कि आपको प्रॉपर समझ आ गया होगा। क्या बताया, x प्लस 1/x बराबर c, अगर भैया प्लस में दिया हो कोई भी पावर, यहाँ पे ये भी बोल दे x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, आपसे बोले x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5, तो यही लगेगा, यही लगेगा, पावर चाहे जैसी भी हो, यही आपको कन्वर्जन का मतलब प्लस से माइनस होना चाहिए, माइनस से प्लस होना चाहिए, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत शानदार। अच्छा अगले वाले सवाल, ये सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, आप इसको कैसे हैंडल करोगे मैं बताऊंगा, आप प्रॉपर समझिएगा बहुत ध्यान से। चलिए अब एक चीज बता दो मेरे प्यारे भाई, ये स्क्वायर लगा, अगर स्क्वायर खत्म करूंगा तो ऐसा लिख जाएगा ना, x³
प्लस 1/x³ बराबर क्या हो जाएगा बताइए। स्क्वायर खत्म करेंगे तो √7 आएगा ना, √7 आएगा। आप बोलेंगे यस सर मैंने स्क्वायर हटाया, दोनों बच्चों का वर्गमूल कर दिया तो ये √7, लेकिन मुझे इसका कन्वर्जन निकालना है। कन्वर्जन क्या है, मुझे इसकी वैल्यू पता है, आपसे बोला गया x³ - 1/x³ की वैल्यू, तो कन्वर्जन अभी पढ़ा था ना, प्लस में दिया है माइनस का पूछा है, तो क्या होता है फार्मूला √c²। ये भैया c का काम करेगा ना, तो √7 का स्क्वायर, और भैया माइनस वाला पूछा है तो माइनस का 4 लगा देना मेरे प्यारे भाई। तो बताइए कितना आंसर आने वाला है, कितना आंसर आएगा। अच्छा एक चीज बता दो, इस √7 से स्क्वायर खत्म हो जाएगा ना, ये स्क्वायर इसका रूट खत्म कर देगा बिल्कुल। अब बताओ अंदर कितना बचा, अंदर बचा 7 माइनस का 4, 7 माइनस का 4, तो भैया अंडर रूट के अंदर 7 में 4 जाएगा √3, यही इसका आंसर आएगा। बताइए इतनी बात आप मेरी समझ गए हो कि नहीं, एक बार जल्दी से बता दो कि हाँ सर मुझे इतनी बात समझ आ गई। कन्वर्जन मतलब कोई भी पावर दिया हो, यहाँ पे अगर इन केस ऐसा दिया होता, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर ऐसा दिया हो, कैसा दिया हो चलिए देखिएगा, अगर दिया होता कहीं पे, हाँ मेरी बात बहुत प्रॉपर तरीके से समझना भैया, हाँ चलिए देखिएगा, अगर कहीं पे दिया हो x⁻² प्लस 1/x⁻² बराबर मेरे प्यारे भाई दिया हो यहाँ पे कहीं पे 8 दिया हो, और आपसे बोले कि x² - 1/x² की वैल्यू बताओ, तो यही तो कन्वर्जन है, यही तो कन्वर्जन है मेरे प्यारे भाई। तो कन्वर्जन है तो कोई दिक्कत नहीं, देखो प्लस दिया है माइनस का पूछा है तो इसी को कन्वर्जन बोलते हैं। तो एक चीज बता दो, फार्मूला क्या पढ़ा है, फार्मूला मैंने पढ़ा है x² - 1/x² चाहिए, तो मैंने फार्मूला पढ़ा है वैल्यू का मतलब c का स्क्वायर, ये c का काम करेगा तो 8 का स्क्वायर, और भैया माइनस का 4, यही आएगा ना। आप बोलेंगे यस सर, तो भैया 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है भैया 64, और माइनस का 4 तो कितना बनेगा, तो 64 में -4 करोगे तो √60 आएगा। अब √60 को आप ये भी तो लिख सकते हो ना भैया, √60 को आप ऐसे भी लिख सकते हो भैया 2 × 2 × 15, बोलो लिख सकते हो कि नहीं, 15 चौको 60, और भैया कोई भी चीज अंडर रूट में 2 बार लिखी होती है तो एक बार बाहर हो जाएगा, तो इसका कितना रिजल्ट निकल के आएगा 2√15। बताइए इतनी बात आप मेरी समझ गए हो कि नहीं, इसका कन्वर्जन हो जाएगा 2√15। इतनी बात मेरी प्रॉपर आप समझ गए होगे, बहुत शानदार तरीके से समझे होगे, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त मेरे प्यारे भाई। अच्छा इसी में अगर ऐसा दिया होता, मेरी बात बहुत गौर से समझिएगा, अगर इसी चीज में ऐसा दिया हो, कैसा दिया हो बहुत ध्यान से समझना, हाँ चलिए आपको बहुत अच्छे से समझना है बात को। अगर दिया होता x प्लस, हाँ x³ प्लस 1/x³ बराबर दिया हो मेरे प्यारे भाई कितना 5 दिया हो, और आपसे बोले कह दे कि x³ - 1/x³ निकालो, तो कन्वर्जन निकालना है। तो आपने एक फंडा पढ़ा है, क्या होता है c का स्क्वायर तो मतलब 5 का स्क्वायर, और भैया मेरे प्यारे भाई माइनस का 4, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 माइनस का 4 कितना होगा, 25 में -4 करोगे √21 होगा, यही इसका आंसर होगा। बताइए इतनी बात आप समझ गए हो ना मेरे प्यारे भाइयों, इतनी बात आपको प्रॉपर समझ आ गई होगी। मुझे लगता है किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत शानदार तरीके से कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया होगा। अच्छा यहीं पे अगर उल्टा दे दे, माइनस में दे दे, कैसे करोगे मेरे प्यारे भाई, ध्यान से समझिएगा। यही चीज अगर माइनस में दे देता फिर क्या करोगे, अगर दिया हो x³ माइनस का 1/x³ बराबर 4 दिया हो, है ना 4 दिया हो, और आपसे बोले कहे कि x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू बताओ, तो आप कैसे निकालोगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से गौर से देखिएगा क्या है। चलिए अब बताओ, मैंने पढ़ा है अगर माइनस में दिया प्लस वाला तो c² प्लस का 4 लगा दो, तो 4 का स्क्वायर और प्लस का 4 लगा दो। अब बताओ 4 का स्क्वायर मतलब 16, 16 प्लस का 4 कितना होगा 16 प्लस का 4 भैया √20 होगा। अब 20 को आप ऐसा भी तो लिख सकते हो ना, 4 इंटू मतलब 20 को आप ऐसा लिखोगे ना क्या 2 × 2 × 5, बोलो लिखोगे, आप बोलेंगे यस सर, तो 2 और 2 दो बार लिखा है तो एक 2 बाहर हो जाएगा, और रूट भैया 5, यही इसका आंसर होगा।
बताइए, मेरी बात आपको प्रॉपर समझ आ गई? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ समझ गए होगे बहुत शानदार तरीके से। चलिए अगले वाले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा और आज हम सिखाएंगे मैथ्स का जादू। मैथ को कैसे प्रॉपर सीखते हैं, बहुत शानदार तरीके से सीखने वाले हैं। चलिए भैया देखिएगा कैसे इसको हैंडल करना है, कैसे आपको हैंडल करना आना चाहिए। अच्छा एक चीज बताओ, स्क्वायर लगा है, मुझे लग रहा है इसका कन्वर्जन है, तो स्क्वायर खत्म कर दो ना, तो क्या होगा एक्स की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 बराबर कितना हो जाएगा? अगर स्क्वायर खत्म करेंगे तो √7 आएगा। आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल सही बात बताई है। अगर ये √7 हो गया तो भैया इसको कैसे हैंडल करोगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये इसी का कन्वर्जन है ना, x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5। अब एक चीज बता दो, क्या करोगे भैया? मैंने पढ़ा था अगर प्लस से माइनस की ओर जाएंगे तो माइनस का 4 लगाएंगे, तो भैया सी का स्क्वायर तो √7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर माइनस का लगा है तो माइनस का 4 लगा दो। अच्छा रूट स्क्वायर से मेरे प्यारे भाई, स्क्वायर से ये 2 से अंडर रूट खत्म होगा ना, तो भैया क्या होगा यहाँ पे 7 माइनस का 4 होगा, तो 7 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा? √3। बताइए इतनी बात आप प्रॉपर समझ गए हो ना? किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कन्वर्जन निकालना आना चाहिए, है ना भैया? बहुत शानदार। अगले वाले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला वाला सवाल क्या है मेरा ध्यान से समझिएगा। चलिए ये सवाल क्या है, बहुत गौर से इसमें 3 क्वेश्चन पूछे, एक तो ये और दूसरा ये, तीसरा ये। बहुत भैया ध्यान से समझिएगा, बहुत गौर से समझिएगा। अच्छा सवाल है और बहुत अच्छे तरीके से मैं सीखने वाला हूँ, बहुत अच्छे से समझिएगा। चलिए अब एक चीज बता दो, इसको अगर मैं हैंडल करूं, इस चीज को अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक बात बता दो, ये अगर मैं स्क्वायर खत्म करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना बनेगा? √5 बनेगा ना? आप बोलेंगे यस सर। और मुझे इसका कन्वर्जन निकालना है, तो मैंने कन्वर्जन निकालने का फंडा क्या निकालना? मुझे निकालना है एक्स स्क्वायर, क्या भैया? मुझे निकालना है एक्स स्क्वायर और माइनस का 1/x स्क्वायर, तो क्या होता है? सी का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर और माइनस का भैया 4। अच्छा एक चीज बता दो, इस रूट का मतलब जो लिखा है इस स्क्वायर से ये खत्म होगा ना, तो कितना आएगा? 5 और माइनस का 4। अच्छा एक चीज बता दो भैया, √1 तो मतलब एक ही तो बनेगा, बता दो एक ही तो बनने वाला है, कोई दिक्कत इसमें? एक बार जल्दी से बता दो क्या बनेगा मेरे प्यारे भाई? भैया वैल्यू का स्क्वायर। और एक बात आप बहुत प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे, क्या भैया? सी का स्क्वायर माइनस का 4, तो भैया एक बनेगा, एक आंसर आए। लेकिन ये किसकी वैल्यू, ये तो चलिए समझ गए। अच्छा एक चीज बता दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर √5 लिखा है, अब इसका ये क्यूब लिखा है कि नहीं लिखा? हमने क्यूब वाला कल फंडा पढ़ा था ना, बताओ एक्स का स्क्वायर का क्यूब मतलब एक्स, इसमें एलजेब्रा में 6 ही होता है ना, 2 का क्यूब एलजेब्रा में 6 होता है, ये इसका क्यूब लिखा है, तो क्यूब का फार्मूला क्या था मेरे प्यारे भाई? क्यूब का ये चीज हमने निकाल ली, ये बात तो क्लियर हो गई। यहाँ पे एक आ गया आंसर, कितना आया इसका भैया? एक आंसर आया है और बहुत अच्छे तरीके से आपने निकाल लिया। अच्छा अब अगर मैं बात करूं मेरे भाई, बहुत अच्छे से समझिएगा भैया, अलजेब्रा में क्यूब का मतलब आपने यहाँ पे निकाला था, किसकी वैल्यू निकाली थी? यहाँ पे आपको निकालने की भी आवश्यकता नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना दिया है? √5। ये आपको भैया गिवन है और ये इसका क्यूब लिखा है, इतनी बात आप समझ पा रहे होगे। तो आपने भैया फंडा पढ़ा था क्यूब निकालने के लिए, वैल्यू का क्यूब, क्या भैया? वैल्यू का क्यूब माइनस का 3 इंटू वैल्यू, लगा दो फार्मूला, वैल्यू का क्यूब माइनस का 3 इंटू वैल्यू। तो आप कैसे लगाओगे बहुत ध्यान से, तो वैल्यू का क्यूब, वैल्यू कितनी है? √5 का क्यूब, तो √5 का क्यूब और माइनस का 3 इंटू वैल्यू, तो √5 हो जाएगा। चलिए √5 का क्यूब करोगे ना, तो √5 का क्यूब का मतलब √5 इंटू √5 तो एक चीज बता दो, कोई भी चीज अंडर रूट में 2 बार, तो ये कितना हो जाएगा? 5√5 और भैया माइनस का ये 3√5। अच्छा एक चीज बता दो, हाँ 5√5 माइनस के 3√5। अब बताओ 5 में 3 गया तो 2√5 आया। अब एक चीज मुझे इतना बता दो, 2√5 को आप क्या लिख सकते हो? 2√5 को आप लिख क्या सकते हैं, इतना बताइए। 2√5 को अच्छा 2 अगर अंदर भेज दूंगा तो ऐसा लिख जाएगा ना भैया, 5 गुणे 4। बताओ 2 को अंदर भेजेंगे तो यही तो हो जाएगा ना, 4 अंदर होगा तभी तो 2 बाहर निकला था। इसको आप क्या लिख पाओगे? √5 चौको 20। बताइए 20 बनाएगा कि नहीं बनाएगा? आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल सही बात बता दी आपने, बहुत शानदार। अच्छा 20 आ गया, ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू थी मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे मित्र, किसकी वैल्यू थी? इसकी वैल्यू थी, ये वाली इसकी वैल्यू, ये √ भी। लेकिन मुझे तो इसका अभी कन्वर्जन भी निकालना, कई चीजें पूछे हैं, तो कन्वर्जन का फार्मूला देखो, माइनस का निकालना है तो क्या होता है? सी स्क्वायर मतलब √20 का स्क्वायर, √20 का स्क्वायर
और भैया -4 तो एक चीज बता दो मेरे प्यारे भाई। अच्छा, स्क्वायर से ये रूट खत्म कर देगा ना। अब बता दो 20 आया, 20 -4 करेंगे तो कितना होगा, √16। √16 को बाहर करोगे 4 × 4 तो 4 निकल के आएगा। बताइए इसका आंसर कितना निकला, इसका आंसर 4 आया, और इस वाले का आंसर कितना आया था, √20 आया, और इसका आंसर 1 निकाला था। बताइए बात में अगर कॉन्सेप्ट में मजा आया हो, शानदार तरीके से अगर कॉन्सेप्ट लगा हो, तो एक बार भैया एक सवाल और है, एक सवाल को और करने वाले हैं बहुत शानदार तरीके से। चलिए अच्छा एक बात बता दो, अगर मैं इसको हटा दूं, ये पावर हटा दूं भैया, स्क्वायर खत्म कर दूं, तो क्या बनेगा, x⁷ प्लस 1/x⁷ बराबर √6 हो जाएगा ना। बिल्कुल हो जाएगा। और मुझे लग रहा है ये इसका कन्वर्जन लिखा है, क्या लिखा है, x⁷ माइनस 1/x⁷। तो बता दो ये वैल्यू लिखी, इसका कन्वर्जन है, तो माइनस में कन्वर्जन पूछा है तो क्या निकालोगे भैया, √6 का स्क्वायर, वैल्यू का स्क्वायर माइनस का c, वो c का स्क्वायर माइनस का 4। अब बताओ √6 का स्क्वायर करोगे तो भैया इस वाले जो रूट है इससे ये खत्म कर देगा, तो बता दो √6 माइनस का 4। √6 में 4 माइनस का बाहर करोगे तो भैया कितना, √2 आएगा। यही इसका आंसर होगा। मेरे हिसाब से आपको कन्वर्जन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, रियल में आपको कॉन्सेप्ट बहुत जानदार लगा होगा, बहुत शानदार लगा होगा। चलिए अब अपनी सवाल की आज यहाँ कहानी खत्म होती है, और आज हमने बहुत प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट को सीखा है। रियल में अगर अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है तो एक बार आप इंटरेस्ट करके देखो AP क्लासेस कानपुर पर, है ना भैया, AP क्लासेस कानपुर पर। और आप इसको क्या करना है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना भैया, सब्सक्राइब जरूर करना है मेरे प्यारे भाई। अगर रियल में आपको लग रहा है कि आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, डेली कंटेंट लेकर आ रहे हैं, डेली मैं आपको एक कॉन्सेप्ट प्रॉपर बहुत शानदार तरीके से क्लियर कराऊंगा। और अगर आप लोग ने बहुत सारा सपोर्ट किया, शुरुआत का दौर आप जानते हो कितना मेहनत है ना, शुरुआती दौर कैसा गुजरता है वो आप खुद समझते हो। तो इस दौर को अगर हमने अच्छे से फेस किया तो आगे की जो सिचुएशन होगी बहुत शानदार होने वाली है। तो आपको क्या करना है मेरे भाई, सपोर्ट ये करना है कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। AP क्लासेस कानपुर को भैया क्या करना है, सब्सक्राइब करना है प्रॉपर। आप बहुत अच्छे से अगर आपने सपोर्ट किया तो भाई मैं वादा करता हूं आपसे, मैथ्स आपको सिखा के मानूंगा, मैथ्स में आपको कोई भैया रोक नहीं सकता, इतना आपसे वादा है। तो कहते हैं ना, सफलता एक दिन में नहीं मिलती लेकिन एक दिन जरूर मिलती है मेरे प्यारे भाई, पक्का मिलेगा, इतना दिमाग में रखिएगा। तो आपने पहली और दूसरी वीडियो में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तो इतना मैं आपको बहुत बढ़िया हृदय से भैया वेलकम करता हूं, और आप सभी का शुक्रिया। मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो पर शानदार तरीके से। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बढ़िया, आप लोगों से उम्मीदें हैं, आपको मुझ पर उम्मीदें हैं, हम दोनों अपनी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। आप अपना ख्याल रखना और अपने मम्मी पापा का। थैंक यू सो मच।